रुधिरे अभिमते त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पंडित आत्मदेव शर्मा ने गोकर्ण जी का बात मानकर बोला कि बेटा हमें अब ज्ञान हुआ, हम जो है इस माया मोह में अब नहीं पड़ेंगे। आत्मजीव जो है अब वन को प्रस्थान कर गए। भगवान का बोले कि यहाँ भी घर में रहेंगे तो फिर धुंधुकारी तो उत्पात मचाएगा। घर में रहकर भजन पुत्र किया जा सकता है पर शांति रहे घर में तब तो, लेकिन धुंधुकारी वहीं फिर उत्पात मचाएगा तो फिर भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए छोड़ छाड़ कर बेचारे जंगल में चले। जब पिताजी जंगल में चले गए, धुंधुकारी को जब पता चला पिताजी जंगल में चले गए, तब माताजी को पकड़ा और माताजी से धुंधुकारी ने बोला कि माता पिताजी जंगल में चले गए पर वो तिजोरी में खजाना नहीं है। अब खजाना को वो कहाँ कहाँ गाड़ कर गए हैं तुमको अवश्य बताए होंगे। जल्दी बता, नहीं तो अब तो अभी जो है जलती हुई लुआठी से मारूंगा। देखिए दुष्ट व्यक्ति किसी का नहीं होता है। और एक बात और निवेदन कर दूं कि बच्चों को बिगाड़ने में सबसे अधिक माताओं का ही हाथ होता है। छोटे बच्चों का बिगाड़ने, बच्चा गया है खेलने, बुरा मत मानिएगा, बच्चा गया है खेलने, खेल कर अभी आए हुए 1 मिनट हुआ, पिताजी आए 4 घंटा खेल कर आ रहा है। पिताजी बोले कि दिन भर पढ़ा नहीं, आज कहाँ है, ढूंढ रहे हैं। अरे अभी डांट क्यों रहे हैं, अभी तो गया था और अभी आ रहा है, जबकि वो दिन भर गायब था। अरे पढ़ने बैठा है, आप उसे डांटने लगे, दिन भर क्या पढ़ेगा ही। धीरे 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 बच्चा जो है सुनता रहता है, धीरे 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 बच्चा बिगड़ जाता है। धुंधुली ने भी यही कार्य किया था, धुंधुकारी बन गया। तो ऐसे ऐसे माताओं का बेटा जो है धुंधुकारी ही पैदा होता है। इसलिए बच्चों जो पुत्र होता है, पुत्र को लालन तो करिए, पर चाणक्य ने अपने नीति में कहा है कि ताड़न भी करिए। ताड़ना का अर्थ होता है डांटना, फटकारना और समय पर 1-2 थप्पड़ मार भी देना, ये ताड़ना का अर्थ है। चाणक्य ने अपने नीति में कहा है 10 वर्ष से तू ताड़े, 10 वर्ष तक उसका तारण करिए, 5 वर्ष तक लालन करिए, लेकिन जब बच्चा 16 वर्ष हो गया उसे मित्र बना लीजिए। चाणक्य ने कहा। अब धुंधुकारी ने माँ को पकड़ा। अब जैसे ही जलती हुई लुआठी का नाम लिया, सो बिचारी धुंधुली भागी और भागकर दौड़ी धुंधुकारी पीछे कूदाया और लगा ठोकर और कुएं में गिरकर मर गई। गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही कुएं में मरी, गोकर्ण जी का नंबर अब आया। गोकर्ण जी ने कहा बाप रे बाप, पिताजी गए वन में, माताजी गई सुरधामपुर, अब हमारा ही नंबर आएगा, हमको ही पकड़ेगा। सो बेचारे हाथ जोड़कर पहले ही गए। दुष्ट व्यक्ति के पास सबसे पहले ही हाथ जोड़ लेना चाहिए। हाथ जोड़कर बोले कि भैया धुंधुकारी, मेरा मन तीर्थ यात्रा करने का कर रहा है, क्या मैं जाऊं? सो दुष्ट था। दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं चाहता है, वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी को सहन नहीं करता अपने जीवन में दखलंदाजी। उसने कहा जल्दी जाओ, पूछना चाहे। गोकर्ण जी तो चाहते ही थे, वो बेचारे हाथ जोड़कर घर से निकल लिए। अब एकदम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, एकदम स्वतंत्र हो गया। जब स्वतंत्र हो गया धुंधुकारी, तो बाजार से 5 गणिकाओं को लाकर अपने घर में बैठा दिया, वेश्याओं को, और चोरी डकैती करके धन इधर उधर से लाता था, उनको उनका भरण पोषण किया करता था। अब उसी
कर्म में लुप्त हो गया। एक दिन धुंधुकारी ने राजा के घर में डकैती डाली और बहुत सा हीरा खजाना सामग्री लाकर इकट्ठे दे दिया उन सबको। जब वेश्याओं ने देखा कि इतना सारा धन, यदि इन धन का हम भोग हम लोग करेंगे तो जीवन बीत जाएगा, पर यह धन समाप्त होने वाला नहीं है। परंतु ये पापी यदि पकड़ा गया तो इस राजा इसको दंड देगा और इसके साथ साथ हम लोग भी दंड की पात्र बनेंगी, फांसी पर चढ़ाई जाएंगे। इसलिए इसको जिंदा छोड़ना नहीं चाहिए। तो रात्रि को धुंधुकारी के गले में जब सो गया तो रस्सी बांध कर वे वेश्याओं ने मार दिया। और जब मर नहीं रहा था, इतना बड़ा पापी था, तो जलती हुई लुआठी उसके मुंह में फिर सब डाल दिया, तब जाकर मरा। और गड्ढा खनकर उसमें पाट दी और पाटने के बाद पांचों माल का बंटवारा करके फरार। माल का बंटवारा करके जब फरार हो गई, गोकर्ण जी को पता चला, भाई गोकर्ण जी वरदान पुत्र हैं। गया में श्राद्ध करके गोकर्ण जी घर को आए। गोकर्ण जी जब घर में आए तो रात्रि को सोए। तब तक दीवार पर देख रहे हैं कि हाथी है। हाथी तब तक वो भैंसा बन गया, अपना स्वरूप जो है इधर उधर विकृत करने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कि भाई आप कौन हो? वो रोने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि कोई प्रेत है। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र कर जल का छींटा मारा। गोकर्ण जी ने जब मंत्र का छींटा मारा, वो प्रेतात्मा में बल आ गया और प्रेतात्मा बोल उठा, अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधुकारिति नामता स्वकीयनैव दोषेण ब्रह्मणत्वं नासितं मया, ब्रह्मणत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयस्मि धुंधुकारिति नामता। भैया मैं आपका ही भाई धुंधुकारी हूँ। तो भाई तू प्रेत क्यों बन गया? तो बोला स्वकीय नैव दोष, भैया मैं अपने स्वयं के पाप से। बोला इतना पाप कर दिया था कि प्रेत बन गया? बोला कि प्रेत तो बन ही गया, पर इतना पाप किया था ब्रह्मणत्वं नासितं मया, मैंने अपने ब्रह्मणत्व का भी नाश कर दिया। इतना विशाल प्रेत बना। गोकर्ण जी ने कहा कि क्यों भाई तू प्रेत बन गया? तेरे नाम से तो मैंने गया में श्राद्ध कर दिया था, फिर तू प्रेत बनकर क्यों घूम रहा है? धुंधुकारी ने कहा, गया श्राद्धेर सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। गया में 100 पिंडदान भी यदि आप कर देंगे तो मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, नंबर 1 का प्रेत हूँ। तो गोकर्ण से धुंधुकारी ने जो कहा, गया श्राद्धेर सतेर नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। अब बताइए, गया में लोग पिंडदान करते हैं पितरों का, लेकिन धुंधुकारी ने कहा कि गया में आप 100 पिंडदान भी कर देंगे तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। तो धुंधुकारी भाई क्यों मुक्त नहीं हुआ? क्या गया का महत्व नहीं है? महत्व है, परंतु सबसे किसी भी पूजन करते समय गया में आप पूजन जब पिंडदान करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या किया जाता है? पूजन में संकल्प लिया जाता है, और संकल्प में बोला जाता है, अमुक नाम बोला जाता है और अमुक स्थान बोला जाता है, उसके बाल पर अमुक गोत्र बोला जाता है, फिर मंत्र और भाव के बल पर संकल्प को पहुंचाया जाता है।
लेकिन गोकर्ण जी ने तो अपना गोत्र बोल दिया, लेकिन धुंधुकारी अलग दूसरे गोत्र का था। वो रात्रि को चुपके से वो बदल दी थी। वो तो धुंधुली के गर्भ का था नहीं धुंधुकारी, वो तो उसके बहन का पुत्र था धुंधुकारी। और जब गया में पिंडदान किए तो संकल्प में अपना गोत्र बोले। तो भाई अपना गोत्र आप बोलेंगे तो दूसरे के घर का आदमी कैसे मुक्त होगा? धुंधुकारी दूसरे का पुत्र था, तो इसीलिए कहा गया श्राद्धेर सतेर नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायं परम कंचित्वं विचारेषां प्रथम। कोई अन्य विचार ढूंढिए महाराज। गोकर्ण जी बड़े चिंतित हो गए कि अब कौन सा उपाय मैं करूं। तो ब्राह्मण वही तेजस्वी होता है जो गायत्री की उपासना करे, जो संध्या वंदन करे, जो भगवान सविता सूर्य की उपासना करे। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान गोकर्ण की वंदना स्वीकार किए और बोल उठे। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वे धर्म रूपं तु विस्तृतं धर्म रूपं तु विस्तृतं। जब भगवान सूर्य बोल रहे थे तो सब लोगों ने सुना। सर्वम विस्तृतम, सब लोगों ने इस वचन को सुना। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधुकारी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत की कथा रखी। जब श्रीमद् भागवत की कथा रखी, कथा 7 दिन में पूर्ण हुई और एक 7 पोर के बांस में धुंधुकारी भी आकर बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई, एक दिन में एक ग्रंथि छिटकती चली गई। इसका रहस्य बहुत बड़ा है। हमारे भी शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये लंबा चौड़ा व्याख्यान हो जाएगा, इसका रूपक है। तो धुंधुकारी एक ग्रंथि जो है छिटकती चली गई। 7 दिन में 7 ग्रंथि का भेदन करके वो प्रेतात्मा प्रकट हो गया। परंतु प्रकट हुआ तो दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। भागवत में लिखा है उसके दिव्य 4 भुजा थे, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में सुशोभित थे, कान में कुंडल विराजमान थे और वो प्रेतात्मा प्रकट हुआ। गोकर्ण जी को प्रणाम किया और भगवान के पार्षद आ गए, दिव्य विमान लेकर आए, धुंधुकारी को बिठाए और जाने लगे। और जैसे ही धुंधुकारी को लेकर भगवान के पार्षद जाने लगे, सो गोकर्ण जी ने रोका और रोक कर कहा कि हे पार्षदों, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। हे हरि के प्रिय पार्षदों, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ तो अनेक निर्मल बुद्धि वाले श्रोता बैठे हैं, निर्मल मन वाले श्रोता बैठे हैं, पर आनी कानी विमानानी, आप एक विमान लेकर क्यों आए? भाई सब लोग भागवत सुन रहे हैं तो सबके लिए विमान आना चाहिए ना। एक विमान लेकर आप क्यों आए? ऐसा क्या कारण है कि केवल धुंधुकारी के लिए ही आप विमान लेकर आए थे? बाकी लोग तो श्रोता हैं, सबके लिए विमान लाना चाहिए। भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया कि श्रवणम तु कृतम सर्वं न तथा मननम कृतम फल भेद श्रवणम तु कृतम सर्वं न तथा मननम कृतम न तथा मननम कृतम। भगवान की प्रिय पार्षदों ने बहुत अच्छी बात कही जो आज के समय में एकदम सटीक बैठती है।
भगवान के प्रिय पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी कथा तो सबने सुने श्रवणम कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, लेकिन किसने किस भाव से सुनी कथा को यह महत्व रखता है। आकाश में आकाश से बारिश बराबर बरस रहा है, पर वो जल जब गंगा जी में पड़ता है तो गंगा जल बन जाता है, और जब नाला में पड़ता है तो नाला बन जाता, नाला का पानी बन जाता है, जल वहीं। तो ये श्रोताओं के ऊपर निर्भर है भाई। कुछ श्रोता होते हैं, अरे भाई उपाध्याय जी कथा करा रहे हैं, आमंत्रण दिए हैं, 7 दिन का भागवत है, एक दिन तो चलना पड़ेगा। अब उनका भाव नहीं है, लेकिन चूंकि निमंत्रण आ गया है, यदि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ वो नहीं आएगी, निमंत्रण छूट जाएगा। अब इसलिए उनको एक दिन आना है कथा। कुछ लोग रास्ते में जा रहे हैं, गर्मी बहुत तेज है, पंखा कूलर चल रहा है, थोड़ा सा बैठकर हवा ले लिया जाएगा, वहीं पर टाइम पास होगा। कुछ लोग हैं अरे चला जाएगा, थोड़ा सा भजन गीत संगीत होगा। आजकल कथा में क्या है, गीत संगीत चुटकुला सास बहू के किस्से, अधिकतर लोग यही सुनने के लिए आते हैं कथा में, क्योंकि कथा कोई सुनना कम लोग हैं जो कि कथा सुनना पसंद करते हैं। बाकी लोग सब गीत संगीत यदि कथा में न हो तो एक भी श्रोता बैठेगा ही नहीं, सब उठकर भाग जाएंगे। कथा का असली उद्देश्य गीत संगीत है नहीं, कथा का असली उद्देश्य कथा है। परंतु किसी से जाकर वो तो केवल गीत संगीत गाते ही नहीं थे महाराज, वो तो केवल कथा कह रहे थे, नाचने का हमको अवसर ही नहीं मिला, ताली बजाने का। अरे भाई कथा इसके लिए नहीं बनी है, इसके लिए आप जो है अलग से कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो तमाम प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं समाज में, कथा का अलग उद्देश्य होता है। तो कौन किस भाव से श्रवण कर रहा है कथा को, बहुत कम लोग मिलेंगे। अभी कथा हो रही है, कथा समाप्त हो जाएगा, आप पूछिएगा तो कोई कहेगा महाराज जी गाते नहीं थे, कोई कहेगा बजाते नहीं थे, कोई कहेगा केवल कथा ही कह रहे थे, कोई कहेगा बहुत बढ़िया कह रहे थे। तो तमाम प्रकार की बातें होती रहती है, अलग अलग उद्देश्य से लोग कथा को श्रवण करते हैं। एक होता है आत्मरंजन, एक होता है मनोरंजन, पहले ही बता रहे हैं। कुछ लोग आत्मरंजन के लिए आते हैं, कुछ लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। तो फल में भेद हो जाता है श्रोताओं में। और ये ऐसा समझाकर भगवान के पार्षद जो है दिव्य विमान में धुंधुकारी को बैठा कर लेकर चले गए। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई आप लोग जो है मनोरंजन के चक्कर में कथा श्रवण करने के लिए आए थे, इसलिए मुक्त नहीं हो पाए। अगली बार हम कथा कहेंगे, अब की बार सोच विचार कराना, स्वच्छ बनकर आना, आत्मा को स्वच्छ बना कर आना। और भागवत कहती है, श्री सनकादि कहते हैं नारद जी गोकर्ण जी ने पुनः कथा कही, और अब की बार जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट, और उस विमान पर बैठकर समस्त श्रोतागण उसी तरह से गोलोक में गए। किस तरह से, तो बोले अयोध्यावासिनां पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस समय जिस प्रकार त्रेता युग में भगवान रामचंद्र के साथ समस्त अयोध्यावासी वैकुंठ धाम साकेत में चले गए थे, उसी तरह धुंधुकारी गोकर्ण के साथ उस समाज के, उस गांव के जीव जंतु समस्त श्रोतागण सब भगवान के गोलोक धाम में चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले, 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 ये वो मुरलिया वाले, ये बोलो गोटिया वाले, हो मुरलिया वाले,
सोहे माथे मुकुटिया सोहे कान्हे लकुटिया सोहे माथे मुकुटिया सोहे हाथे लोकोटिया सोहे माथे मुकुटिया सोहे कान्हे लकुटिया सोहे गल बीचा मोतियन के माल मुरलिया वाले गल बीच मोतियों के माल हो मुरलिया वाले मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले मुरली बजाना एक बार हो मुरलिया वाले जय हो लेवल बढ़ाइए वृंदावन जाके मोहन रास रचाया तूने वृंदावन जाके तूने रास रचाया तूने वृंदावन जाके तूने रास रचाया मोहन वृंदावन जाके तूने रस रचाया मोहन गोपिन को नाचन मुरलिया वाले जिनको हाथों में ओ मुरलिया वाले मुरली बजाना एक बार ओ मुरलिया वाले ए हो मुरलिया वाले ए हो मुरलिया वाले ए हो मुरलिया वाले ए हो मुरलिया वाले मुरली बजाना एक बार ए मुरलिया वाले मुरली बजाना एक बार ओ मुरलिया वाले मुरली बजाना एक बार ओ मुरलिया वाले बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो भागवत भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो आगे श्री सूत जी शनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं कहते हैं कि एक बार यदा मृदे कौरव से जयानाम वीरे स्वथो वीरगति गतेषु ब्रिकोदरावि जगदाभिमरस भगनोरुदण्डा धृतराष्ट्रपुत्रा भगनोरुदण्डा धृतराष्ट्रपुत्रा कहते हैं जिस समय विशाल महाभारत में भीमसेन के गदा से धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र दुर्योधन का जांघ चकनाचूर हो गया। समर भूमि में दुर्योधन पड़ा था क्योंकि उसको ऐसा कहा गया था उससे कि जिस समय तुम्हें शोक और प्रसन्नता एक साथ व्याप्त होगी उसी समय तुम्हारा मृत्यु होगा। तो असहाय अवस्था में समर रांगण में पड़ा हुआ था दुर्योधन। ठीक उसी समय गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा उनके पास आया, दुर्योधन के पास आया और बोला कि मित्र
इतने पीड़ित हो, अब बताओ मैं क्या करूं। दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हम 100 भाई थे और दुर्भाग्य देखो कि आज एक भी नहीं रहा, और शत्रु मात्र 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। यदि 5 में से एक भी मर जाता तो कुछ तो संतोष रहता कि चलो एक तो मरा, पर वो 5 में से 5 जीवित हुए और हम 100 में से सब मर गए और मैं भी मरने जा रहा हूं। यही सबसे बड़े मेरे दुख का कारण है। अश्वत्थामा ने कहा तुम्हें क्या करूं। दुर्योधन ने कहा कि यदि एक मर जाए तो मुझे संतोष हो जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र ने कहा बस इतनी छोटी सी बात। अरे मित्र, तू एक की बात कहता है, मैं अभी जाकर 5 पांडवों का सर लाता हूं। और ऐसा कहकर गुरु पुत्र अश्वत्थामा अपना अस्त्र शस्त्र लेकर और पांडवों के शिविर में चल पड़ा। कब गया? तो बोले रात्रि को गया। और इधर भगवान ने पांडवों से कहा कि भैया ये विजय की रात्रि है। दुर्योधन उसमें का मुख्य था और दुर्योधन आज मारा गया। ये विजय की रात्रि है और विजय की रात्रि शिविर में नहीं मनाई जाती, चलो बाहर पिकनिक मनाते हैं। और ऐसा कहकर भगवान पांडवों को अन्यत्र ले गए और पांडवों की जो सैया थी उनके सैया पर पांडवों के 5 पुत्र आकर जो कि पांडवों के समान ही बिल्कुल दिखते थे, हाव भाव रूप रंग। और अश्वत्थामा ने रात्रि को हमला बोला और 5 बच्चों का गला जो है धड़ से अलग कर दिया। सुबह जो है माता द्रौपदी बच्चों को जगाने के लिए आई, पुत्रों को जगा दिया जाए। माता जब जगाने के लिए आई, जैसे ही चादर हटाई देखती है कि 5 बच्चों का धड़ तो है पर सर है ही नहीं। और इधर अश्वत्थामा 5 बच्चों का सर लाकर दुर्योधन के यहाँ आया। देखो देखो मित्र, तुम एक की बात कहता था, हमने तो 5 पांडवों का सर ला दिया। दुर्योधन ने कहा अच्छा। लेकिन दुर्योधन ने जैसे उस पोटली को हाथ लगाया, उस विशाल बलवान दुर्योधन के हाथ से एक बच्चे का मस्तक जो है फूट गया, दबाया। दुर्योधन ने कहा अरे मूठ, ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। हमारा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं। तू तो इनको मारकर हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। तो दुर्योधन से जब अश्वत्थामा पोटली लेकर आया और बोला कि देखो देखो पांडवों को लाया हूं, तो दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। पर जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव पुत्र हैं, दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। हर्ष और दुख जब एक साथ दुर्योधन को व्याप्त हुआ, वैसे ही दुर्योधन का प्राण छूट गया। दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हो गया। इधर सुबह जब द्रौपदी जी बच्चों को जगाने के लिए आई, बच्चे थे नहीं, मृदक सौ देकर बच्चे का विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं पतिता प्यमाना तदा रुदद्वाप्यकुलाकुलाक्षी तां सन्त्यन्याः किरीटमाली। द्रौपदी जी विलाप करने लगे। वहीं पास में अर्जुन खड़े थे, भगवान आ गए, 5 पांडव आ गए। विलाप करती हुई द्रौपदी को छाती पीट पीट कर विलाप कर रही हैं। विलाप करती हुई द्रौपदी को अर्जुन ने बाण को पहचाना, ये बाण किसका है। अर्जुन पहचान गए कि ये तो गुरुपुत्र का बाण है, अश्वत्थामा का बाण है। अर्जुन ने वही प्रतिज्ञा की कि महारानी द्रौपदी आप रोइए मत, आपके बच्चों को जिसने भी मारा है मैं उसे बांध कर लाऊं, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। यदि मैंने मृत्यु दंड नहीं दिया तो
तो चलते चिता में आत्मदाह कर लूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा अर्जुन जी ने किया। भगवान को साथ में लेकर रथ पर बैठकर भगवान सारथी बने, अर्जुन को लेकर अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, भागने का प्रयास किया, तो अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर रस्सी से बांध दिया और बांधकर रथ में पटक दिया। भगवान ने कहा कि भैया पकड़कर इसे कहां ले जा रहे हो, बांधकर कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधुम माम जही, अधम ब्राह्मण है, इसका इसी वक्त वध कर दो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु वध तो इसका करना ही है, परंतु हमने प्रतिज्ञा किया है कि द्रौपदी के सामने इसका वध होगा। भगवान ने कहा रे ले जाना अच्छा नहीं है, वहां ले जाओगे वहां 10 लोग जहां रहते हैं वहां मामला फिर दूसरा 10 विषय उठ जाता है, यही इसका वध कर दो, खत्म काम कर दो इसका। अर्जुन ने कहा मरना तो है ही प्रभु, मारना है ही, वही मारेंगे। भगवान ने कहा अच्छा चालाक बन रहे हो तो चलो। अब वहां पर अश्वत्थामा को अर्जुन बांध कर ले गए, पर जैसे ही वहां ले गए और द्रौपदी जी ने अश्वत्थामा को बंधे रस्सियों में, अश्वत्थामा को द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी जो है वो दौड़ पड़ी और अश्वत्थामा की सारी रस्सी खोलने लगी। मुच्यता में सा, अरे महाराज मुच्च मतलब छोड़ना होता है, इसे छोड़िए महाराज, ये ब्राह्मण है और ऐसे बांधा जाता है ब्राह्मण। और केवल ब्राह्मण मात्र ही नहीं है, इससे और भी संबंध आपके हैं। इनके पिताजी आपके गुरु थे और पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। वेद भगवान कहते हैं आत्मा वै जायते पुत्रः, तो ये साक्षात द्रोणाचार्य ही खड़े हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। आप इसे बांधकर लाए हैं, इन्हें छोड़िए। सारी रस्सी खोलने लगी द्रौपदी। अब बताइए, जो अभी तक रुदन कर रही थी, अपने पुत्र के हत्यारों को मारने की बात कर रही थी, वो द्रौपदी जब अश्वत्थामा को बंधी हुई देखी तो सारी रस्सी खोलने लगी। अर्जुन ने कहा कि हम तो इसको मारेंगे, आप सब कुछ भी कर लीजिए। भीमसेन ने कहा द्रौपदी के बाद से युधिष्ठिर जी बड़े प्रभावित हुए हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ कुछ भी हो, ब्राह्मण देवता है, जो हमें पढ़ाए थे गुरुजी उनका पुत्र है, अब इसे छोड़ देना चाहिए। इसी ने जो किया सो किया, अब हम क्यों पाप लें? भीमसेन गरज कर बोले तुम सब छोड़ दो, पर ये हमारी गदा से बचने वाला नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं भाई, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक शरीर में प्राण है तब तक दया का त्याग नहीं करना चाहिए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब तक घट में प्राण। इसलिए हम कहते हैं कि छोड़ दीजिए। द्रौपदी जी और युधिष्ठिर जी कहते हैं छोड़ दीजिए, और अर्जुन और भीम कहते हैं कि मार दीजिए। अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये द्वंद्व प्रकट हो गया। अर्जुन भगवान से बोले कि प्रभु, पांडवों ने हाथ जोड़कर भगवान से बोला कि भगवान आप ही बताइए कि क्या किया जाए, क्योंकि आप भगवान बोले भाई हम कौन है बताने वाले, और हम बताएंगे तो क्या आप हमारा सुनेंगे? अर्जुन ने कहा क्या बात करते हैं प्रभु, आपकी कौन नहीं सुनेगा? भगवान ने कहा देखो भाई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है,
क्या करणीय है, क्या अनुकरणीय है, क्या श्रेय है, क्या प्रिय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये व्यक्ति अपने विचार से तय नहीं कर सकता है। भाई व्यक्ति का विचार अधर्म को भी धर्म कह सकता है, धर्म को भी अधर्म कह सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र तय करेगा। ये शास्त्र बताएगा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र तय करेगा क्या करनी है, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जो शास्त्र कहता है वो सुनो, शास्त्र क्या कहता है इस विषय में। मैं कौन होता हूं बताने वाला। देखिए भगवान की बात अनुकरणीय क्यों है, क्योंकि भगवान साफ वाक्य बोलते हैं, इसलिए भगवान की बात अनुकरणीय है। प्रमाण के रूप में हम लोग वेद को मानते हैं, वेद प्रमाण है। वेद परम प्रमाण है। यदि कोई बात भगवान बोले और वो बात वेद शास्त्र के विरुद्ध हो तो भगवान की भी बात प्रमाण नहीं मानी जाती है सनातन धर्म। भगवान की भी बात तभी प्रमाण मानी जाती है जब भगवान की बात शास्त्र युक्त हो, वेद युक्त हो, तभी प्रमाण मानी जाती है, तभी वो बात सही मानी जाती है। क्योंकि भगवान के वचन से भी श्रेष्ठ वचन वेद वचन होता है। भगवान के अवतार थे भगवान बुद्ध, लेकिन बुद्ध के वाक्यों को प्रमाण हम लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी कहा वो वेद विरुद्ध कहा। अतुलित महिमा वेद की जानत सब संसार, अजे निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। जे निंदत निंदित भय विदित बुद्ध अवतार। बुद्ध स्वयं वेद की निंदा करने चले थे, स्वयं निंदित हो गए। इसलिए वेद का वचन भगवान के भी वचन से प्रमाण माना जाता है। और एक होता है प्रमाण, एक होता है प्रमाणिक। दोनों में भी अंतर है, प्रमाण और प्रमाणिक में अंतर है। हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्या हम प्रमाण है? हमारा वचन प्रमाण है? बोले कि हमारा वचन आप क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि हमारा वचन प्रमाणिक है। क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाणिक कर रहा है। यदि इसके विरुद्ध इस मंच से हम कुछ अपने मन से बोल दें तो कोई मानेगा, कोई नहीं मान सकता है। बोलेगा ये तो अपने मन से बोल रहे हैं। शास्त्र प्रमाण करता है तब वो वचन जो है प्रमाणिक होता है। तो हमारा महत्व नहीं है, शास्त्र का महत्व है। इसलिए भगवान का वचन तभी प्रमाणित होता है जब शास्त्र उसे प्रमाण पत्र देता है, वेद प्रमाण पत्र देता है। क्योंकि वेद को अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है जी? बोले जिसे किसी पुरुष ने न लिखा हो उसे अपौरुषेय कहते हैं। पुरुष किसे कहते हैं? बोले पुरुष भगवान को कहते हैं। अर्थात जिसे भगवान ने भी न लिखा हो उसे वेद कहते हैं। वेद को भगवान ने भी नहीं लिखा, इसलिए उसे अपौरुषेय कहते हैं। वेद कितना पुराना है ना, लोगों ने अनुमान लगाया। मैक्स मुलर ने अनुमान लगाया, दयानंद सरस्वती ने अनुमान लगाया, बाल गंगाधर तिलक ने अनुमान लगाया, न जाने कितने दुर्गम भट्ट लोगों ने अनुमान लगाया। और अनुमान लगाते लगाते सब चले गए, लेकिन वेद का था कोई नहीं पाया कि कितने पुराने हैं। क्योंकि वेद अनादि शाश्वत सत्य हैं। जैसे परमात्मा सत्य है वैसे ही वेद सत्य है। वेद कब से है? तो वेद जो है ऐसे समझिए, उसे सामान्य रूप से सब समझ में आ जाएगा उसका। वेद कब प्रकट हुआ? वेद की रचना किसने की? यदि कोई पूछे कि बच्चे का जन्म हुआ और कोई प्रश्न कर दे कि पहले बच्चे का जन्म हुआ कि बच्चे के श्वास का,
तो उत्तर सामान्य है कि भाई जब बच्चा प्रकट हुआ तो उसका श्वास उसके साथ प्रकट हुआ। तो वेद जो है भगवान का निःश्वास भूत है, श्वास है। जब अनादि ब्रह्म प्रकट हुआ उसी का श्वास तो वेद है, उसी का श्वास श्रुति है। तो जिस समय वेद ब्रह्म प्रकट हुआ भगवान आया उसी समय वेद आया। गोस्वामी जी लिखते हैं जाके सहज श्वास श्रुति चारी सो प्रभु पढ़या कौतुक भारी। जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके सहज शब्द का प्रयोग किया हुआ। जैसे बच्चा जन्म लेते ही श्वास बनाया नहीं जाता, सहज में आ जाता है, प्रयास नहीं करना पड़ता है उसके लिए। वैसे ही ब्रह्म का श्वास ही है वेद। तो जब ब्रह्म प्रकट हुआ तो ब्रह्म का श्वास प्रकट हुआ, तो फिर बड़ा छोटा कौन है, कौन किसको बनाया? तो इसीलिए वेद को अपौरुषेय कहते हैं, क्योंकि उसको भगवान ने भी नहीं बनाया, इसलिए वेद प्रमाण है। तो भगवान ने कहा कि मैं अर्जुन जो भी कहूंगा वो शास्त्र वचन कहूंगा। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या अश्वत्थामा के साथ नहीं करना चाहिए, इसमें मैं नहीं, शास्त्र प्रमाण है। अब शास्त्र सुनो क्या कहता है। तो शास्त्र क्या कहता है जी? बोले शास्त्र कहता है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जनम प्रपन्नम वीरथम भीतम नारिपुहंतुम धर्मविता। बोले कोई मत्त व्यक्ति है, कोई प्रमत्त है। मत्त मतलब पागल, प्रमत्त मतलब दूसरे टाइप का, घूमने वाला, झूमने वाला, प्रमत्त आदमी। मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम, उससे भी पड़ा हुआ उन्मत्त आदमी। सुप्तम जो सोया हुआ हो, मत्तम प्रमत्त उन्मत्तम सुप्तम बालम जो बालक है, स्त्री है जो जड़ है, बेचारा मूर्ख आदमी है। प्रपन्न है जो शरण में आ गया हो, वीरथम जो निशस्त्र है, रथ से उतर चुका है, निशस्त्र है, असहाय है। भीतम जो डर रहा है, न रिपुहंतिम धर्मविद। शास्त्र कहता है ऐसा यदि शत्रु भी है उस पर हमला नहीं करना चाहिए, उसका हत्या नहीं करना चाहिए। न रिपुहंतिम धर्मविद, ये धर्म कहता है। लेकिन प्रभु अर्जुन ने कहा प्रभु इसने बच्चों, सोते हुए बच्चों को मारा है, तो ये तो आप ही बोले कि नहीं मारना चाहिए, ये तो बच्चों को मारा है, ये अवश्य हत्यारा है। अर्जुन ने कहा कि भगवान ने कहा अर्जुन ब्राह्मण किसी भी परिस्थिति में अबद्ध माना गया है। ब्राह्मण कैसा भी है, पतित है, कैसा भी है, लेकिन वो अबद्ध है, ब्राह्मण। लेकिन अर्जुन आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वध करने योग्य होता है। शास्त्र में यह भी लिखा है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, जय हो टेढ़ी टांग वाले। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ब्राह्मण कैसा भी हो, पति तो उसका वध नहीं करना चाहिए, और एक तरफ कह रहे हो आतताई कोई भी है, कैसा भी उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये दोनों बातें जब हो गई तो किसको माना जाए? भगवान ने कहा कि शास्त्र कह रहे थे ना कि शास्त्र समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी इस समय, आप दूसरे तरह से समझो। युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई, और बड़े भाई का बात मानना छोटे भाई का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। तो युधिष्ठिर जी जो कह रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। तो उनके वचनों का आदर करो, उनके वचन को मानो। लेकिन ध्यान रखना, क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य होता है अपने प्रतिज्ञा का पालन करना, लेकिन तुम्हारी प्रतिज्ञा ना टूट जाए। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर जी छोड़ने के लिए प्रभु कह रहे हो, हम प्रतिज्ञा मारने के लिए किए हैं, ये फिर दुविधा वाली बात हो गई। इसका कोई उचित समाधान आप करिए। भगवान ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान गीता का अर्जुन को ज्ञान दिए हैं, तो ज्ञान देने वाला कभी कभी परीक्षा भी तो लेता है कि चेला केवल रटता ही रहता है कि कुछ याद किया है।
अर्जुन को गीता का सूत्र आ गया, संभाविता से चा कीर्ति मरणागतिरिच्यते। और ये सूत्र याद आते ही अश्वत्थामा के माथे से चमकती हुई मणि को निकाला और धक्का मारकर बाहर कर दिया। लेकिन समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं कि एक बार उसकी बेइज्जती कर दो तो आपके दरवाजे पर दोबारा वो फिर जीवन बीत जाएगा उनका, कभी नहीं ताकेंगे, कभी नहीं देखेंगे। और एक होते हैं कि आप बाहर तो कर देंगे धक्का मारकर, पर उनके मन में जलन रहेगी, ईर्ष्या रहेगी, वो आपके दरवाजे पर भी आएंगे। क्यों आएंगे? आपका बिगाड़ने के लिए आएंगे। अंदर से वही द्वेष भाव है। अश्वत्थामा चला तो गया पर एकदम निर्लज्ज था। एक व्यक्ति था, 5 लोग 10-20 लोग उसको घेर कर खूब जूता चप्पल से पीट रहे थे। जब पीट कर सब लोग हट गए तो खूब अपना टाई वाई लगाया था, जींस पैंट पहना था, झाड़ उड़ कर अपना चल दिया। कुछ दूर गया तो एक सज्जन मिला। सज्जन ने कहा कि भाई, वो हंस रहा था, पूरा फोन से लगा बात करने हंस रहा था। अभी आपको, सज्जन ने कहा कि अभी आपको 10-20 लोग मिलकर जूता चप्पल से मारे हैं और फिर आप हंसकर फ्रेश हो गए, झाड़ झूड़ कर बात करने लगे। उस व्यक्ति ने पता है क्या कहा? उसने कहा कि अरे महाराज, ये तो छोटी सी सभा थी, हम तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सभाओं से निकल जाते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल छोटी सी सभा थी, अभी आपने देखी हमारी। हम तो ऐसे बड़े ऐसे भी निर्लज्ज पड़े होते हैं। उसी वैसे ही था अश्वत्थामा, चला तो गया पर उसका जो द्वेष था पांडवों के प्रति वो कम नहीं हुआ। उसने पुनः ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। उसने सोचा अनुसंधान करके कि भाई अब पांडवों के वंश में है 5 पुत्र थे, वो भी मारे गए, लेकिन पांडवों के वंश में अब बचे 5 पांडव। तब तक उसको याद आया, पांडव को तो हम मार नहीं सकते हैं क्योंकि वो बलवान है, बड़े बलवान है। अब उनकी आयु भी होती। हाँ, अभिमन्यु युद्ध में तो मारा गया, पर युद्ध में आया था तो सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, तो उसका संतान तो अब होने वाला होगा। वो तुरंत ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। और जैसे ही गर्भ पर, और इधर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से सलाह समझौता कर रहे हैं कि भाई अब आप लोगों के बीच में बहुत दिन हो गया रहते हुए, अब हमको भी चलना चाहिए अपने घर, क्योंकि हमारा भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। 16,108 पत्नियां और सब पत्नी के 10-10 बच्चे हैं। तो हमारा परिवार जो इतना लंबा छोड़ा है, अब हमको वहां भी लोग इंतजार कर रहे होंगे। अब इतने दिन आप लोगों के साथ में रहे, कम से कम वहां भी तो चलना चाहिए। और ये कहकर भगवान एक एक कदम अपना रथ पर रखे ही थे, तब तक एक चीखती पुकारती हुई अबला भगवान के चरणों में आकर गिर पड़ी और बोली, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परं यत्र मृत्यु परस्परं। हे महायोगी पाहि माम, हे प्रभु मेरे तरफ एक तेज पुंज बढ़ता हुआ चला आ रहा है, लगता है कि मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। हे महायोगी हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा कि माँ विष्ठा डरो मत। और भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ बराबर एक स्वरूप से बाहर रहे, दूसरे स्वरूप से अंगुष्ठ बराबर अपने रूप को बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ में भगवान जैसे ही प्रवेश हुए, गर्भ में थे परीक्षित जी।
नन्ही नन्ही आंखों से परीक्षित ने मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान को देखा। भगवान जैसे ही गए ब्रह्मास्त्र एकदम शांत हो गया अश्वत्थामा का। और भगवान को परीक्षित जी ने देखा। देखिए ये भारतवर्ष में माताएं तो बहुत हुई, देवकी मैया, यशोदा मैया, कौशल्या मैया, न जाने अनसुईया मैया, बहुत सी माताएं हुई, पर ये भारतवर्ष की पहली माता है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ हैं। ये भारतवर्ष की पहली माता है जिसके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ आए। परीक्षित जी भी गर्भ में थे, उसी गर्भ में भगवान भी चले गए। इतनी सौभाग्यशाली है उत्तरा कि भक्त पहले से ली हुई है गर्भ में और उसने भगवान को भी ले ली। ये भारत भूमि के नारी का चमत्कार है, प्रताप है उसके बल का, पातिव्रत्य बल का। भगवान ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया, भगवान बाहर आ गए। भगवान पुनः जाने की तैयारी करने लगे। सब लोगों ने भगवान से अनुनय भी नहीं किया, सब लोगों ने प्रार्थना किया। भीमसेन ने भी प्रार्थना की। भीम जी ने कहा कि प्रभु हमारे कल्याण का कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा कि भाई कोई व्रत किया करो। भीम जी ने कहा कि भगवान व्रत में हम सुनते हैं कि भूखा रहा जाता है और सबसे बड़ी बीमारी हमारी वही है, हम भूखा नहीं रह सकते प्रभु, कोई वैसा उपाय बताएं जिससे कल्याण हो। भगवान ने कहा कि भाई व्रत तो बहुत सी आती हैं, लेकिन तुम साल में एक व्रत रहा करो, लेकिन बिना जल का रहना पड़ेगा, निर्जला रहो। एकादशी साल में एक ठो, उसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं लोग, निर्जला एकादशी। भगवान रथ पर बैठे और द्वारकापुरी में गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्तरा के गर्भ का रक्षा हुआ, क्यों हुआ? हम लोगों का रक्षा क्यों नहीं हो पाता? हम लोगों पर जब दुख आता है, तकलीफ आता है, कोई समस्या होता है, रोग हुआ तो तुरंत डॉक्टर का ध्यान आता है, और यदि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ तो तुरंत पुलिस और वकील का ध्यान आता है। भगवान का ध्यान ही नहीं आता। लड़ाई झगड़ा हुआ तो डॉक्टर, वकील और पुलिस का ध्यान, और रोग हुआ तो डॉक्टर का ध्यान तुरंत आएगा व्यक्ति के मन में। भगवान का ध्यान कब आएगा? जब पुलिस, डॉक्टर और वकील मिलकर सब कुछ लूट लेते हैं, तब लोग जो है भगवान को याद करते हैं, वो भी गरियाते हुए याद करते हैं कि भगवान ने गरीब बना दिया। अरे भाई पहले ही याद कर ले तो ये सब लफड़ा में पड़ते ही नहीं। तो भगवान उत्तरा द्रौपदी पर यही विपत्ति जब आई थी, तो द्रौपदी ने उत्तरा को बताया था कि बेटी जब भी विपत्ति आवे तो भगवान को ही याद करना, क्योंकि ये जो तुम संसार में देखती हो रिश्ते नाते, ये सब के सब माया है। वक्त पड़ने पर, समय आने पर अच्छे अच्छे लोगों की पहचान हो जाती है। जब विपत्ति का समय आता है तो अपना मित्र भी शत्रु के समान व्यवहार कर बैठता है कभी कभी, लेकिन एक वही सर्वेश्वर परमात्मा है जो कभी किसी का शत्रु नहीं है। इसलिए भगवान का एक नाम मित्र है, भगवान का एक नाम मित्र है, क्योंकि वो सबके मित्र ही हैं भगवान। जब बीच सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण किया, जब वस्त्र हरण करने का प्रयत्न हो रहा था, वो प्रयास कर रहे थे दुशासन और दुर्योधन और शकुनी, कर्ण इत्यादि मिलकर, तो द्रौपदी को व्यास जी ने, द्रौपदी ने सबसे सहयोग मांगा, अपने पतियों, पांचों पतियों से मांगा, सबसे मांगा, लेकिन किसी ने द्रौपदी का सहयोग नहीं किया। विश्व पितामह इत्यादि भी धर्म अधर्म पर व्याख्या कुछ किए, उसके बाद सब मौन हो गए, किसी ने भी सहयोग नहीं किया। द्रौपदी को अंत में भगवान की याद आई।
और भगवान को द्रौपदी ने अंत में पुकारा। द्रौपदी ने भगवान को अंत में कहा, आँख घूरे रत मोछ मुरे रत, पापी के हुनिरे खतनाही, देखत बा हमही के सबे, ओकरे ओरिया के हुदे खतनाही। दुर्योधन खींच रहा है, सास जेठानी खड़ी देवरानी, दुशासन के केहू रोकत नाही, हे बीरना हमरे ऊपरा, फटही धोतिया केहू फेंकत नाही, हे बीरना हमरे ऊपरा, फटही धोतिया केहू फेंकत नाही। द्रौपदी जी ने भगवान से सहायता मांगी। द्रौपदी जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हम देख रही हैं कि यहाँ पर अनेक राजा लोग बैठे हैं, पर हमारा सहयोग करने के नाम पर कोई भी राजा आगे नहीं आ रहा है। एक से एक दिग्गज बैठे हैं, लेकिन कोई भी राजा, उसमें देखिए, उसमें कौरव सभा के ही राजा केवल नहीं थे, उसमें देश विदेश के बड़े बड़े राजा महाराजा सब थे। लेकिन उस सभा में द्रौपदी जी के वस्त्र हरण का प्रयत्न किया गया। और द्रौपदी जी ने कहा, द्रौपदी जी को लगा कि जब भगवान आएंगे, तो द्रौपदी जी ने कहा, खींच दुशासन जोर लगाई के, तेरा हमार जो सुनी पई है, भौजी के गोदी में बैठल हुई हैं, विश्वास हमें हरि नाही भूलई है, देर लगे नय बेर करे, रहिया में कतौ थिर ना रही पई है, नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चली आई है, नार नदी बन डाकत रे, बन के हिरना बिरना चली आई है। द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु, आप जल्द से जल्द आइए और इन पापियों के मान का मर्दन करिए, क्योंकि ये विपत्ति का समय है। और भगवान जब पुनः देर किए आने में, तो द्रौपदी जी ने भगवान को उलाहना दिया। द्रौपदी जी ने कहा कि प्रभु, ये गाढ़ा समय है, विपत्ति का समय है, और गाढ़े में जो बिसरई वो हमें हरी, जा तो हसे हम बोल बनाही, तू बहिनी बहिनी कहब, हम नात कबो फेरी जोड़ बनाही, सावन में तुहे बांधे बदे, जरई फिर ताल में बोर बनाही, पूस मिले खिचड़ी अइब, गठरी सड़ जाई पे खोल बनाही, पूस मिले खिचड़ी अइब, गठरी सड़ी जाई पे खोल बनाही। द्रौपदी जी
ने भगवान की दोनों हाथ उठाकर स्तुति की। मोहन माधव नंद के नंदन, हे जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, गोप सखा ब्रजराज ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, एहो मुकुट किरीटी सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करिहा, हरि जे कर तू करब रखवारी, जय वसुदेव कपूत बलि जय, गाढ़ सहायक रास बिहारी, शंख गदा तिसरे में चक्र, चतुर्भुज शंख सुदर्शन धारी, जय मुरलीधर काल विनाशक, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, सौ सौ दुशासन का करिहा, हरि जे कर तू करब रखवारी। द्रौपदी जी ने जब भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हुए और द्रौपदी जी की रक्षा की। भगवान वस्त्र बने, भगवान का वस्त्रावतार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान द्रौपदी ने उत्तरा को यही समझाया था। उत्तरा जी के गर्भ का भी रक्षा हुआ। भगवान जैसे ही रथ पर बैठकर जाने लगे, द्रौपदी की सासू माँ जो माता कुंती है वो भगवान की बुआ लगती है। कुंती जी ने देखा कि भगवान प्रभु जा रहे हैं। कुंती जी तुरंत भगवान के पास आ गई और बोली कि प्रभु आप अब अपने घर को जा रहे हैं, इसलिए हे प्रभु आप प्रभु हैं, नमस्ते पुरुष, आप पुरुष हैं। भगवान ने कहा बुआ हम भगवान थोड़ी हैं कि आप हमारी पुरुष और भगवान शब्द से संबोधन हमें कर रही हैं। कुंती ने कहा कि प्रभु आप क्या हैं हम ये अच्छी तरह से जानती हैं, परंतु जब भी हम भगवत्ता आपकी वर्णन करना चाहती हूँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और जैसे ही आपके सामने जाकर मैं आपके ईश्वरत्व का वर्णन करना चाहती हूँ, वैसे ही आप बड़े प्रेम से हंसकर बुआ जी कह देते हो और मैं भतीजा मानकर रह जाती। सारी भगवत्ता भूल जाती है, परंतु आज ये सब कुछ कहना है। कुंती मैया ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई है भगवान और बोली कि भगवान प्रसन्न हुए, बोले कि बुआ आपको क्या चाहिए बोलो। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु और सब तो कुछ हमें है, पर एक वरदान दे दो। क्या दे दो? बोले कि प्रभु विपदः सन्तु न शश्वस्तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु और हमें सब कुछ है, परंतु विपदः सन्तु, हे प्रभु मैं आपसे विपत्ति मांगती हूँ कि जीवन भर मेरे पास विपत्ति ही बना रहे। भगवान ने कहा कि ये भी मांगना कोई मांगना हुआ? अब तक क्या आप कम विपत्ति झेली? जीवन भर विपत्ति झेली। विवाह हुआ, वैधव्य की प्राप्ति हो गई, बाल बच्चों का